मूवी शुरू होती है साल 1800 में, जहां पर अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन की जमीन को लेके एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। वहीं पर बेल्जियम के राजा किंग लियोपार्ड II ने जिस जमीन पे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं उसको वो हड़प लेता है, लेकिन 5 सालों के अंदर वो सारे मिनरल्स धीरे धीरे खत्म होने लगे और बेल्जियम फिर से धीरे धीरे कर्जे में डूबने लगा। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए किंग लियोपार्ड ने लियोन रोम नाम के एक कैप्टन को ओमार पे डायमंड लेने के लिए भेजता है। वो जल्दी से अपना एक टीम तैयार करके निकल पड़ता है ओमार के लिए। चलते चलते उनको एक बड़ी सी पत्थर दिखाई देती है जो कि ह्यूमन फेस की तरह दिखता था। आसपास सभी जगह कोहरे से ढका हुआ था और उनको कुछ सुनाई दिया। ये सुनते ही वो सब लोग डर चुके थे और अपने अपने पोजीशन लेके खड़े हो गए। तभी पहाड़ के ऊपर से उनके ऊपर भाला गिरने लगा। इसमें बहुत लोग मारे गए और उन टीम मेंबर ने भी ओपन फायरिंग शुरू कर दिया। वो लोग जब कोहरा को चीरते हुए थोड़ा आगे निकले, पहाड़ के ऊपर से होते हुए आदिवासी उनको घेर चुके हैं और उनका बचना नामुमकिन था। धीरे धीरे एक के बाद एक सारे सोल्जर्स मारे गए, लेकिन सिर्फ लियोन रोम ही बचा हुआ था। फिर उसके सामने आता है आदिवासी गैंग का लीडर जिसका नाम था बोंगा। वो आकर एक डील पेश करता है। डायमंड्स के बदले उसको एक आदमी चाहिए था जो कि था जॉर्ज ऑफ द जंगल, मतलब टार्जन। अगली सीन शिफ्ट होता है इंग्लैंड पर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर एक बंदे से बात कर रहा था जिसका नाम था जॉन क्लिफ्टन III। उसको किंग लियोपार्ड ने इनवाइट किया था ताकि वो अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में जाकर एक एक्सपीडिशन करे, लेकिन वो साफ मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। फिर उसके पीछे अमेरिका का एक स्पाई भी निकलता है जिसका नाम था जॉर्ज। वो जॉन को मना रहा था ताकि वो कॉन्गो बेसिन में जाए। किंग लियोपार्ड उसको भेजना चाहता था क्योंकि वो तो कर्जे में डूबा हुआ था और अगर इंग्लैंड के ग्रेस्टोक से कोई जाता है कॉन्गो पर तो वहाँ पे ब्रिटिश लोगों का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। और जॉर्ज को ये भी शक था कि किंग लियोपार्ड लोगों को बंदी बनाकर वहाँ पे भेजता है तो हमें सच का भी पता चल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है बहुत साल पहले, जहाँ पर जॉन के माँ बाप एक शिप तबाह होने के कारण सीधा अफ्रीका के जंगल पर आ जाते हैं। जॉन के पिता खुद और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी तभी एक ट्री हाउस में रह रहे थे, सब जानवरों से छुपकर। अनफॉर्चुनेटली जॉन के मदर उसको जन्म देते वक्त मारी जाती है। फिर जॉन के फादर को भी कुछ गोरिल्लास अटैक करके मार देते हैं। उनमें से एक मादा गोरिल्ला को जॉन मिलता है और वो जॉन को एडॉप्ट कर लेते हैं। इस गोरिल्ला के प्रजाति को कहते हैं मंगानी। जॉन जब बड़ा होता है तो अपने अमेरिकन वाइफ जेन के साथ वो ये जंगल छोड़ देता है और इंग्लैंड में जाकर एक अच्छा जीवन बिताता है। अभी ये सीन प्रेजेंट दिनों में आता है, जहाँ जॉन घर जाके अपने वाइफ को इस एक्सपीडिशन के बारे में बताता है। सिर्फ जॉन और जॉर्ज दोनों वहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन जेन ने भी जिद पकड़ ली थी कि उसको भी जाना है। वो पहले भी जॉन को गोरिल्लास के साथ देख चुकी थी। जॉन का टार्जन होने का सच जेन को सबसे ज्यादा पता है। अगले ही दिन वो तीनों निकल पड़ते हैं कॉन्गो के लिए। जंगल में जाते हुए उन्हें एक ग्रुप ऑफ लायंस मिलता है और जॉन जल्दी से जाके उन्हें उन लोगों की तरह ही गले मिलता है। तभी जेन जॉर्ज को बताती है कि ये सब लायंस जब छोटे थे तब से जॉन इनको जानता है। इसके बाद वो लोग क्यूबा के एक विलेज में जाते हैं जहाँ पर जेन ने अपना बचपन बिताया था। इन लोगों को देख के ये आदिवासियां बहुत ही खुश होने लगे। असल में यहाँ पर जेन के फादर इंग्लिश पढ़ाते थे, एक टीचर थे यहाँ पे। जेन भी उसके बचपन के दोस्तों से मिलकर बहुत ही खुश थी। रात में सभी लोग बॉनफायर के सामने बैठे हुए थे, जहाँ जेन जॉर्ज को बता रही थी कैसे जॉन यहाँ पे पला बड़ा है। वो जंगल में जन्म लेके कैसे जंगलों के नियम के अनुसार बड़ा हुआ है। उसकी गोरिल्ला मम्मी जिसकी नाम थी काला, वो जॉन को खुद का बेटा मानता था और वैसे ही प्यार करता था। और जॉन का भाई अकुट भी उसको भाई मानता था। उसके साथ सभी गोरिल्लास बहुत ही अच्छे से पेश आते थे। जेन ये भी बताती है कि पहली बार ये लोग कैसे मिले थे और कितना ऑकवर्ड था वो सीन। इन सब के बीच में लियोन रोम के आदमियों को पता लग गया था टार्जन मतलब जॉन के बारे में और वो इसी क्यूबा विलेज में आके खोज करने लगे। जब उनका शक सच में बदल गया, फिर वो देरी न करते हुए आधी रात को ही उस विलेज पर अटैक कर दिया। वो लोग सब कुछ तबाह कर रहे थे और फिर वहाँ पे लीडर आता है और जब ही लियोन रोम उसको झुकने के लिए कहता है तो वो बोलता है मैं झुकूंगा नहीं। उस लीडर के मना करते ही लियोन रोम ने उसको निहत्थे गोली मार दिया। जॉन ये सब देख के उन लोगों को मारने लगा था, लेकिन इतने सारे आदमियों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। उसको भी पकड़ लिया था लियोन रोम के आदमियों ने। इन लोगों ने जेन और इस आदिवासी ग्रुप के कुछ और लोगों को किडनैप करके अपने शिप में ले जा रहे थे। बीच में जॉर्ज आके फायरिंग करने लगा और जैसे तैसे उसने जॉन को बचा लिया था। अगले दिन जॉन उठ के जब ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लियोन रोम के लोग उसके लिए आए थे, ना कि इन आदिवासी के लिए।
उन लोगों ने अनुमान लगाया कि लियोन रॉम के शिप बूमा माउंटेन की तरफ जा रहा था। तो जॉन और उसके कुछ साथियां मिलके एक शॉर्टकट रूट डिसाइड करते हैं, जैसे कि ये लोग शिप से पहले उस बूमा माउंटेन पर पहुंच सके। और यहाँ पर फिर से इस स्टोरी का हीरो मतलब जॉन टार्जन के रूप में आ जाता है। इसके बाद ये लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए जंगल के रास्ते से निकल पड़ते हैं माउंटेन के लिए। यहाँ पर जॉर्ज को कीप अप करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि बाकी सब लोग तो जंगल में पले बड़े थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे एक खाई के सामने आके वो लोग रुक जाते हैं। वहाँ पर जॉर्ज उसे पूछता है कि आगे तुम कैसे फॉलो करोगे ट्रेन को। तो जॉन एक बंदर की तरह जवाब देता है और कहता है ग्रेविटी, और सीधा वहाँ से छलांग लगा देता है। अभी जॉर्ज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो भी छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ हमें उस टीम बोट में दिखाया जाता है कि जेन लियोन रॉम को कहता है कि हम लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि हमें किंग लियोपार्ड 2 ने एक्सपीडिशन के लिए भेजा था। तभी लियोन रॉम हंसते हुए ये कहता है कि ये सब कुछ प्लान उसी का था। उसी ने ही किंग लियोपार्ड को कह के टार्जन को यहाँ बुलाया था ताकि वो उसको पकड़ के मोबोंगा को दे सके। फिर उसी दिन रात को लियोन रॉम ने जेन को डिनर पे बुलाया था अपने कैबिन के अंदर। वहाँ से जाते वक्त जेन देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड वासिम्बू को एक केज में बंद करके पानी के ऊपर लटका रखा है, और वो सोल्जर उसे धमकाता है तो अगर जेन अंदर कुछ भी गड़बड़ करता है तो वासिम्बू को वो लोग डुबा के मार देगा। खाना खाते हुए लियोन रॉम उसको कहता है कि वो जल्दी ही गवर्नर जनरल बन जाएगा अगर वो अपने राजा लियोपार्ड को बैंकरप्सी से बचा लेता है। दूसरी तरफ जॉन और उसके टीम ट्रेन को फॉलो करते हुए टहनियों की मदद से उस ट्रेन के ऊपर आ पहुंचते हैं। वहां पर वो लोग देखते हैं कि यहाँ के आदिवासी को ये लोग बंदी बना के ले जा रहे थे। ये देख के जॉन का खून खौल उठता है और वो अंदर जाके सारे सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगता है। आखिर में जब उनका लीडर वहाँ पे आता है तो जॉन उसको भी उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अंदर से और एक इंजीनियर बाहर आता है जो कि डरा हुआ था। पूछताछ के बाद वो बताता है कि उसे कुछ पता नहीं है और वो सिर्फ यहाँ पे एक ब्रिज बनाने के लिए आया था। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। वो बताता है कि लियोन रॉम कॉन्गो पर कब्जा करने वाला था और ये सब कुछ किंग लियोपार्ड के आदेश में ही हो रहा था। उनको यहाँ का डायमंड चाहिए था ताकि वो बैंकरप्सी से बच सके। लगभग 20,000 से ऊपर सोल्जर यहाँ पे आने ही वाले थे। यहाँ पर पूरा एक शहर बनाने का प्लान था जहाँ जगह जगह किले, रेलवे रोड और पानी का रास्ता भी बनाया जाएगा। जॉर्ज लियोपार्ड को जो शक करता था वो सच निकला। फिर ये लोग प्लान बनाने लगे कि कैसे ये लोग किंग लियोपार्ड के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। इस वाले सबूत को उन लोगों ने अपने टीम मेंबर उस कीबा के सोल्जर के हाथ में दे के वो दोनों वहां से निकल गए आगे के लिए। मंगानी टेरिटोरी के बीच में से जब ये लोग जा रहे थे तभी जॉर्ज जॉन से पूछता है कि तुम सच में एनिमल से बात कर सकते हो क्या। और आगे जाते ही जॉर्ज को दिख भी जाता है कि जॉन बात कर रहा था। रास्ते पर कुछ ऑस्ट्रिच जॉर्ज से भी बात कर रहा था उसको हटने के लिए, और जॉर्ज चौंक गया था। वहाँ पे आगे जाते हुए उनको बहुत सारे गोरिल्लास दिखते हैं। वहाँ पे आकूट भी था, जॉन का भाई। जॉन जॉर्ज को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे कैसे सब कुछ चलता है। आकूट जो पहले जॉन का भाई था अब वो जॉन को एक बाहर वाला समझता है, क्योंकि वो एक समय पे अफ्रीका को छोड़ के भाग गया था उसके बीवी के साथ। कुछ भी हो जाए वो जॉर्ज को मना करता है कि उन दोनों के बीच में आने के लिए। फिर उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है जहाँ पर कुछ ही सेकंड में आकूट ने उसको ओवर पावर करके हरा देता है। जॉन जल्दी से जॉर्ज को झुकने के लिए कहता है ताकि आकूट जॉर्ज को ना मारे, और वो सारे गोरिल्लास उन लोगों को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल जॉर्ज जॉन को वहाँ से रिवाइव करता है और वो लोग वहीं पर ही थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। जॉन के पीठ पे बहुत बड़ा एक घाव हो गया था जहाँ पे जॉर्ज चींटियों की मदद से उस घाव को सी रहा था, और वो बताने लगा कि वो भी दूध का धुला हुआ नहीं है, वो इन बेल्जियम लोगों से कुछ अलग नहीं है, उसने भी बहुत कुछ बुरा किया था उसके लाइफ में। अगले सुबह हम देखते हैं कि स्टीम बोट में वसिम्बू अपने नेटिव लैंग्वेज में कुछ कहता है। वहाँ के गार्ड उस पे गुस्सा होके उसको पानी के अंदर डाल देता है। अगले ही पल जेन भी पानी में कूद जाता है और वसिम्बू को उस कैद से छुड़ाकर वो दोनों तैरते हुए किनारे पर चले जाते हैं। जेन को पता था कि लियोन रॉम के लोग उसका पीछा करेंगे, तो वो वसिम्बू को अलग जाने के लिए बोलता है और खुद मंगानी ट्राइब में घुस जाता है। वहाँ से जाते हुए उसे कुछ गोरिल्लास मिल जाते हैं और वो वहाँ पे घुटने टेक कर बैठ जाती है ताकि गोरिल्लास उसको कुछ ना करे। अगले ही पल लियोन रॉम के लोग भी वहाँ पे आ चुके थे
और वो जेन को फिर से ले जाने वाले थे, लेकिन जेन एक ही शर्त पे राजी हुआ था कि वो लोग एक भी गोरिल्ला को ना मारे। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़े पीछे हटे तभी उन लोगों ने गोरिल्लास पे गोली चलाना शुरू कर दिया। ये देखते हुए जेन चीखने लगा। दूर से जेन और गोलियों की आवाज जॉन की कानों पर आती है और वो वहीं से छलांग लगा के निकल पड़ता है उन लोगों को खोजने के लिए। वो आते ही अपने गोरिल्ला भाई अकूट को बचाती है एक बेल्जियम गोली से, और इन सब के बीच में ही लियोन रॉम और उसके सोल्जर जेन को लेके वहाँ से फिर से निकल जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज जॉन के खोज में जंगल में भटक रहा था। यहाँ पे फिर से फ्लैशबैक आता है कि क्यों माबांगा टार्जन को चाहता है। असल में ट्राइब लीडर माबांगा का बेटा मंगानी टेरिटोरी में शिकार करते हुए जॉन की गोरिल्ला मदर काला को मार देती है, और अपनी माँ का बदला लेने के लिए ही जॉन ने उस लड़के को भी मार दिया था। माबांगा के लोग जब उसके लड़के का बॉडी उसके सामने ले आए थे तभी उसने शपथ लिया था कि जिसने उसके बच्चे को मारा है वो उसको मारेगा जरूर, और यही था टार्जन को पाने का बैक स्टोरी। इसके बाद जॉन लियोन रॉम का पीछा करते हुए मोबांगा की टेरिटरी में घुस जाता है, और फिर मोबांगा जब जॉन को देखता है तो वो किसी के नहीं सुनता। वो तो उसको मारने पर तुला हुआ था। इन दोनों के बीच में 1-on-1 फाइट भी हुआ, जहां पर वो मोबांगा को पकड़ भी लिया था, लेकिन इन सब लोगों ने उसको घेर लिया था। आखिर में जॉन को रेस्क्यू करने वहाँ पे जॉर्ज और उसके गोरिल्ला फैमिली आ चुके थे, तो वो अकेला नहीं था। जॉर्ज मोबांगा को बताने लगा कि तुम्हारा असली दुश्मन टार्जन नहीं, वो लियोन रॉम है, जो कि तुम्हारे पूरे आदिवासी ट्राइब को खत्म करना चाहता था। यहाँ पर वो कब्जा जमाना चाहता है। ये सब सुन के मोबांगा भी पीछे हट गया। वो इन लोगों को और नहीं मारना चाहता था। दूसरी तरफ लियोन रॉम को तो वो डायमंड मिल चुका था और वो जेन को लेकर बोमा में जा रहा था, जहाँ पे उसके 20,000 आर्मियां रेडी हो रहे थे अटैक करने के लिए। लियोन रॉम बोमा पहुंच के जेन और डायमंड लेके वो इंग्लैंड के लिए निकल जाता, लेकिन उससे ही पहले जॉन और जॉर्ज उस सीन पे पहुंच चुके थे, और इतने सारे आर्मी को देख के उन्हें लगा था कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था। फिर उन लोगों ने एक प्लान बनाया। वो जंगल के सारे वाइल्ड बीस्ट को इकट्ठा करके वहाँ पर भगदड़ मचा दिया, और एक के बाद एक सारे आदमियां वहाँ पे मारे गए। किसी को शेर खा गया और किसी को हाथी ने कुचल के ही मार दिया। ये सब देख के लियोन रॉम को लगा कि उसका बचना भी मुश्किल हो जा रहा था, तो वो डायमंड लेके वहाँ से निकल रहा था। देरी हो जाने के कारण उसने जेन को भी वहाँ पे छोड़ दिया था। दूर से जॉन ने लियोन रॉम को देख लिया था, और उस भगदड़ के बीच में ही वो एक बफेलो के पीठ पे चढ़ गया और उसका पीछा करने लगा। गन उठा के उसने 1-2 सोल्जरों को भी मारा था। दूसरी तरफ आदिवासी लोग भी आ चुके थे एक ट्रेन में, ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। उस पोर्ट पे जॉर्ज को एक मशीन गन मिलता है, जिसकी मदद से वो लियोन रॉम के शिप पे अंधाधुंध फायरिंग करता है और उसके शिप डूबने लगता है। भागने से नाकामयाब हुआ लियोन रॉम अभी बहुत ही गुस्से में था। जॉन से हाथापाई करते हुए लियोन ने अपने हाथ से माला निकाल के उसको चोक कर लिया था। इसके बावजूद जॉन ने लियोन को अपने पैरों के बीच में दबोच लिया था और अपने गर्दन से इतना जोर लगाने लगा ताकि वो माला ही टूट जाए। आखिर में इस माले से ही उसने लियोन को चोक किया और क्रोकोडाइलों का मेटिंग कॉल करके उन लोगों को बुलाया। जॉन लियोन को शिप से बांधकर वहां से निकल जाता है और उसके बाद वो शिप भी ब्लास्ट हो जाता है। किनारे आकर वो अपने बीवी को किस करता है और सारे आदिवासी वहाँ पे खुश हो जाते हैं। इन सारे घटनाओं के बाद जॉर्ज फिर से लंदन वापस आता है और किंग लियोपार्ड के ऊपर ये सारे सबूत वो रखता है कि कैसे इन आदिवासियों के ऊपर जुल्म किया जाता है और सारा खजाना और डायमंड वहाँ से बेल्जियम पे इंपोर्ट किया जाता था। फिर 1 साल बाद जॉन और जेन दोनों ही आदिवासियों के साथ रहने लगे और उनका फर्स्ट बच्चा वहाँ पर पैदा हुआ था और जॉन वैसे ही लाइफस्टाइल बिताने लगा जैसे वो पहले था। और यहीं पर ही ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर ऐसे ही मूवीज पसंद हो तो सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। गुड बाय।